जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता। बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसा बोझ बन गए हैं कि जिसको कोई नहीं उठाना चाहता है। आपको हम बता दें कि बीजेपी को लेकर के प्रशांत किशोर साहब बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जदयू की दशा जो है खराब हो गई थी पिछली बार, इस बार बीजेपी की भी दशा खराब होने वाली है, क्योंकि वो नीतीश कुमार को लेकर ढो रहे हैं। तो पहले सुनिए प्रशांत किशोर को किस प्रकार से दावा कर रहे हैं। 1 करोड़ अपने कार्यकर्ताओं का, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं के बारे में बोल रहे हैं कि हम जिस दिन अपने पार्टी की घोषणा करेंगे उस दिन सभी का डिटेल, डाटा, नंबर सब कुछ डालने वाले हैं। तो सुनिए प्रशांत किशोर को क्या कुछ बता रहे हैं। और जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन स्वराज होगा। आप देखते जाइए भाई, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस प्रकार से दावा कर रहे हैं और खुले मंच से घोषणा कर रहे हैं कि जिसके पास भी 1 करोड़ कार्यकर्ता हो, चाहे वो कितना भी पुराना पार्टी हो, तो हमें दिखा दे। वो फेक डाटा भी 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का नहीं दिखा सकता है, लेकिन हमारी जो जन स्वराज यात्रा के दरमियान जो लोग जुड़े हैं, हमारे पास 1 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता है और सब कुछ हम डाटा के साथ दिखाएंगे। तब सुना प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपनी पार्टी को लेकर के बता रहे हैं कि हमारे पास 1 करोड़ कार्यकर्ता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com।